जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कि 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में मेरिट कितनी रहने वाली है। तो हम लोगों को स्टार्टिंग से अवलोकन करना पड़ेगा कि मेरिट कितनी रहेगी। तो जो 18 में वैकेंसी आई थी वो 19 में पूरी हुई थी। 18 में नोटिफिकेशन आया था और बाकी 19 में पुलिस लाइनों में सारी पुलिस लाइनों में आमद होने लगी थी। तो आपके लिए स्टार्टिंग से देखना अनिवार्य है। उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ जानकारी ले पाएंगे कि इस परीक्षा में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो जो कट ऑफ रही थी जनरल की कट ऑफ 225 रही थी, ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ रही थी 216। इसके बाद जो एससी की कट ऑफ रही थी 187 कट ऑफ रही थी, और बाकी एसटी की कट ऑफ रही थी 153। बाकी महिलाओं की कट ऑफ सेम रही थी 199.5, चाहे वो सामान्य में आए, चाहे अन्य पछड़ा वर्ग में आए, चाहे अनुसूचित जाति में आए और चाहे अनुसूचित जनजाति में आए, इन लोगों की सेम कट ऑफ रही थी, टोटल सेम कट ऑफ रही थी। और भूतपूर्व सैनिक, इसको देख लिया जाए, जो भूतपूर्व सैनिक थे जो आर्मी से रिटायर होकर आते हैं, उनकी मेरिट लमसम रही थी 67.43 इसके आसपास रही थी। और स्वतंत्रता सेनानी की कट ऑफ रही थी 60, और होमगार्ड की भी 60 कट ऑफ रही थी। स्वतंत्र सेना की 60 रही थी और भूतपूर्व सैनिक की, इनकी ये तीनों कट ऑफ, मेन चीज़ ये तीनों कट ऑफ हैं, ये चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, तीनों कट ऑफ रही हैं, ये तीनों कट ऑफ सेम रही हैं। अब यही देख लेते हैं 19 में कि 19 की कट ऑफ क्या रही। जो 19 की कट ऑफ जो वैकेंसी आई थी, तो इसमें कट ऑफ रही थी जनरल की कट ऑफ रही थी 185.34। उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ रही थी 172.32, और एससी की कट ऑफ रही थी 145.39, और एसटी की कट ऑफ रही थी 114.19। ठीक है, इसमें जब कोई वैकेंसी आती है तो वो दो चरणों में डिवाइड होती है। एक आता है सिविल और एक आता है पीएसी। तो सिविल तो अपना कहते हैं जैसे थाने मिल जाते हैं, लाइन में आमद हो जाती है, और जो है पीएसी है तो पीएसी अर्धसैनिक बल है। तो उसमें पीएसी में बकायदा जहाँ दंगे प्रसाद ज़्यादा होते हैं तो वहाँ ज़्यादातर ड्यूटी लगाई जाती है, और वैसे कोई संभावना रहती है तो वहाँ ड्यूटी लगाई जाती है। तो आज के समय में नौकरी मिल जाए वही काफ़ी है। बाकी हम आपको बताना चाहें तो 18 में जब सिविल की वैकेंसी आई थी, 19 की जो वैकेंसी थी उसमें सिविल की कट ऑफ रही थी जनरल की 193.88। बाकी ओबीसी की कट ऑफ रही थी 185.34, और एससी की कट ऑफ रही थी 159.30, और एसटी की कट ऑफ रही थी 131। ठीक है, बाकी फ्रीडम फाइटर भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर रहा था। भूतपूर्व सैनिक की जो कट ऑफ रही थी वो 41 जनरल में थे 41.23, ओबीसी में थे उनकी रही थी 76, और बाकी एससी में थे उनकी कट ऑफ रही थी 40। बाकी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही थी 40.93, और ओबीसी में जो एक्स सर्विसमैन थे उनकी रही थी 89.53, और एससी में जो एक्स सर्विसमैन थे उनकी कट ऑफ रही थी 29.9, और एसटी में जो कट ऑफ थे उनकी कट ऑफ रही थी फाइनल कट ऑफ 38.06। बाकी होमगार्ड की जो कट ऑफ थी वो रही थी जो जनरल में थे 28.67, बाकी ओबीसी में थे 16.5, और एससी में थे उनकी 26.26, और बाकी फ़ीमेल की कट ऑफ रही थी। तो फीमेल की कट ऑफ में 19 की वैकेंसी में काफ़ी अंतर आया था। तो इसमें जो कट ऑफ रही थी वो 42.58 जनरल की कट ऑफ रही थी, ओबीसी की रही थी 167.38, और एससी की रही थी 132.95, और एससी की कट ऑफ रही थी फीमेल की 96.5। इसी में पीएसी आ जाता है। तो पीएसी की उस टाइम वैकेंसी 18,000 के करीब रही थी, 18,208 के करीब आसपास थी वैकेंसी। तो जनरल की कट ऑफ पीएसी की जो गई थी वो 180 कट ऑफ गई थी, और वही ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो 176.38 गई थी, और एससी की कट ऑफ गई थी 149.57, और एसटी की कट ऑफ गई थी 120। फ्रीडम फाइटर यही रहेंगी, जनरल की कट ऑफ 60, ओबीसी की 91, और एसटी की कट ऑफ 40.42। बाकी बिना देरी करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं अनुमानित कट ऑफ कितनी रहने वाली है 2024 में। संपूर्ण जानकारी से पता यह चल पा रहा है कि पेपर का पैटर्न पहले की अपेक्षा इस बार कठिन आया था, क्योंकि जो जीएस का पोर्शन था वो हालांकि लेंदी रखा गया था। बाकी मैथ में भी कुछ 5-10 सवाल थे, वो लोगों को मॉडरेट टाइप के थे, लोगों को फंसा रहे थे। ठीक है, और बाकी जी पोर्शन था, जीएस रीजनिंग में भी कम से कम 8-10 क्वेश्चन थे जो कि कहते हैं फंसाने वाले क्वेश्चन थे, बाकी ठीक था। और हिंदी तो भाई जैसी आती है वैसी आई थी, तो हिंदी की कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो आने वाली है कट ऑफ, ठीक है, तो अनुमानित रूप से इसका आकलन करना चाहें हम लोग तो कैटेगरी वाइज हमने बांटा है। ठीक है, तो अनुमानित रूप से कट ऑफ जाएगी जनरल में जिसके
185 से लेके और 190 तक जिसके नंबर हैं वो अपनी दौड़ की तैयारी शुरू करें। बाकी ओबीसी में जिसके 175 से 180 के आसपास हैं वो तैयारी शुरू कर सकते हैं और तैयारी शुरू करें। और एससी के जिसके 145 से लेके 155 के आसपास हैं वो अपना तैयारी शुरू रखें, उम्मीद मत हारें। और एसटी में जिसके 144 वो 114 से 120 के आसपास हैं वो तैयारी अपना शुरू करें। बाकी जिनके क्वेश्चन 100 प्लस मानक मार्किंग काटने के बाद हैं वो बिल्कुल सिक्योर जोन में है, बिल्कुल तैयारी शुरू कर दें। उनके लिए कोई कुतराई नहीं करें, दौड़ के लिए कोई कतराई मत करें, अपना रनिंग की तैयारी जारी रखें। और ओबीसी में जिसके 90 क्वेश्चन बन रहे हैं, 90 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपनी तैयारी पूर्ण रूप से दौड़ के लिए शुरू कर दें। और बाकी एससी के लिए 85 प्लस ये अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें। और एसटी के लिए एसटी के लिए 75 प्लस और एससी के लिए ये जो है एसटी के लिए है और एससी के लिए जो है वो 85 प्लस एससी के लिए जो है 85 प्लस ये सिक्योर जोन में है, ये अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर दें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।